शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं हमें जानकर के श्रद्धा पैदा करनी चाहिए और किसी धर्म को 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनने का यहाँ मतलब ये है कि पहले उसको जानिए और फिर उसमें श्रद्धा पैदा करनी चाहिए। जब आप जान लें, जब श्रद्धा पैदा हो जाए, तब अभ्यास करना चाहिए, फिर उसे जीवन में ढालना चाहिए। जैसे तिब्बत में तमाम तरह की परंपरा है, शाक्य परंपरा है, काव्य परंपरा है, नीमा परंपरा है, जैलुक परंपरा है, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए अलग अलग परंपराओं के अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का दर्शन सामान्य है। तो छोटे मोटे जो अभ्यास करने के तरीके इत्यादि चीजें जो हैं, लेकिन प्रमुख रूप से भगवान बौद्ध का दर्शन या फिर ज्ञान सबके लिए सामान्य है, सबके लिए एक सा है, वो सबको समझना चाहिए। किसी भी एक परंपरा को आपको पकड़कर चलने की आवश्यकता नहीं है। सभी धर्मों का सार ही भगवान बुद्ध की शिक्षाएं होती हैं। भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं क्या हैं, इसे जानना चाहिए। अलग अलग परंपराओं के लोग अपने गुरु को श्रेष्ठ बताने की जगह अगर उनके ज्ञान को समझें तो ज्यादा अच्छा होगा। सभी के प्रति अपना स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई मुसीबत है या समस्या है तो उसका सामना करना चाहिए, उसे निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। मुसीबत के समय हाथ पर हाथ धरे बैठना भी एक परेशानी है, बेवकूफी होती है। जैसे व्यवस्था में फायदा नहीं होता तो व्यापारी उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें नुकसान है। इसी प्रकार से अगर आप किसी परंपरा को पकड़े हुए हैं और आपको लाभ नहीं दे रहा तो उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। राजनीति में कभी कभी कुछ लोग अपने हित के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि आप अच्छा करें। तो मैं हिमालय क्षेत्रों से बौद्ध अनुयायी उनसे अक्सर कहता हूं कि अच्छा होगा कि आप एक धार्मिक बने। अच्छे धार्मिक तभी हो सकते हैं जब आप उसे जानें, समझें, उसका अभ्यास करें। नहीं तो आप अच्छे धार्मिक नहीं हुए, आप सिर्फ दुनियादारी पूजा पाठ में रह जाएंगे। मानो किसी धर्म में आप बहुत बड़े विद्वान बन जाएं और क्या सिखाया गया है उसका अध्ययन ना करें तो आपका विद्वान बनना बेकार है। तो जो गुरु की विशेषता है या परिभाषा है वो पूरी होनी चाहिए। शिष्य और गुरु की भी परिभाषा को पूरी तरह होना चाहिए। जब तक किसी चीज की परिभाषा नहीं समझें, जब तक किसी चीज की परिभाषा ना समझें और किसी को गुरु मान लें तो ये ठीक नहीं है। शिष्य की भी अपनी परिभाषा होती है, अपना महत्व होता है, अपनी एक सीमा होती है, उसे समझना बेहद जरूरी है। तो शिक्षा देने की जो बात है, तो शिक्षा भी उस प्रकार से देना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो सके, दूसरों के हित में हो सके। इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, सीखना चाहिए। जब आप सीख जाएं तो दूसरों को सिखाने की कोशिश करना चाहिए। कभी भी ये ना करें कि मैंने अब जान लिया, सीख लिया, तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जबकि जनहित के लिए शिक्षा को बांटना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे दूसरों का फायदा हो। कुछ वैज्ञानिक हैं जो दिमाग पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने 2-3 बच्चों पर रिसर्च किया, बच्चों को एक दूसरे का चेहरा बना कर दिया, तो उन्होंने देखा कि बच्चों में अलग तरह की खुशी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि दिमाग में किस तरह से दूसरों के प्रति हित चाहने से खुशी मिलती है। कई वैज्ञानिक लोग या धर्म के अनुसार कहा गया कि जहां तक मनुष्य का स्वभाव होता है तो वो मनुष्य कृपालु होता है, दयापूर्ण होता है, लेकिन बाद में बहुत सारे विकार आ जाते हैं। वैज्ञानिक लोग भी इस बात से सहमत हैं। अपने परीक्षण के द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि मनुष्य लोगों का स्वभाव भी कृपालु होता है, दयापूर्ण होता है। केवल ऐसा नहीं कि धर्मों में कहा गया हो, लेकिन आज इस युग में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। तो अगर हम दूसरे के हित के लिए कार्य करें तो अपने आप में कभी हानि नहीं होती, बल्कि अपने आप को तसल्ली मिलती है, अपने मन पर तसल्ली मिलती है, दूसरों को फायदा हो जाता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि एक दूसरे का हित करने से भी कभी नुकसान नहीं होता। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से कलेशों से मुक्त हुआ जाए।
अपने भवचक्र से कैसे अलग हुआ जाए, आखिर में ये भवचक्र क्या है, इसे जानने की कोशिश की जाए। हमारे अंदर जब तक मैं रूपी अर्थात अहंकार की भावना रहेगी, तब तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर आत्मघृणा का वास रहेगा, तब तक हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि हमें आत्मचिंतन करके उसे नष्ट करना चाहिए, जिसके बाद हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर मैं को नष्ट करना चाहते हैं तो हमारा दुख नष्ट हो जाएगा। हमें दुख की जड़ को समझना चाहिए। बिना दुख को समझे हम उसे नष्ट नहीं कर सकते। जिसकी सबसे मूल जड़ अज्ञानता है, तो हमें अपनी अज्ञानता को नष्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है, उसे थोड़ी देर के लिए खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती, जिसके लिए हमें बीमारी की तह तक जाना पड़ता है, तब जाकर बीमारी खत्म होती है। हमें किसी भी दुख या बीमारी को खत्म करने के लिए उसकी जड़ को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे कलेश, परेशानी और दर्द नष्ट हो सकते हैं। जहां तक हम अज्ञानता की जड़ या क्लेश की जड़ नासमझी होती है, चाहे हमारे अंदर अहंकार हो, आसक्ति हो, इसकी जड़ अज्ञानता होती है। इसे खत्म करने के लिए अज्ञानता को काटने की जरूरत होती है। अगर अज्ञानता को काटना है तो शून्यता का ज्ञान होना चाहिए। बिना शून्यता के ज्ञान को समझे हम कलेश को नष्ट नहीं कर सकते। शून्यता इत्यादि को जानने के लिए 3 शिक्षाओं की जरूरत होती है: शीर, प्रज्ञा और समाधि की। हमारा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा हो, इसका मतलब शीर से होता है, वहीं समाधि का अर्थ खुद के ध्यान के लिए होता है। बिना शून्यता के ज्ञान को समझें हम कलेश को नष्ट नहीं कर सकते। शून्यता इत्यादि को जानने के लिए 3 शिक्षाओं की जरूरत होती है: शीर, प्रज्ञा और समाधि की। हमारा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा हो, इसका मतलब शीर से होता है, वहीं समाधि का अर्थ खुद के ज्ञान के लिए होता है, जिसके लिए हमें स्मृति की आवश्यकता होती है। इसमें हमारे जितने प्रकार के आलस होते हैं उसे हम नष्ट कर सकते हैं। स्मृति हमें बार बार ध्यान दिलाती है कि शून्यता का ध्यान करना है, जिससे हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। अगर हम कहीं चित्त को लगाना चाहते हैं तो वो समाधि से प्राप्त किया जा सकता है। समाधि को ठीक करने के लिए हमें स्मृति की आवश्यकता होती है। बिना स्मृति की समाधि प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर हम कहीं भी अपने ध्यान को एक जगह लगा ले तो उसे समाधि नहीं कह सकते हैं, जबकि हम लंबे समय तक कहीं जब अपने मन को लगा लेते हैं तब उसे हम समाधि कहते हैं। ऐसे उदाहरण के रूप में कभी कभी कोई जानवर भी देखने को मिले हैं, तो बिना हिले डुले एक तरह से एक टक आंख लगाकर बैठ जाना, उसे हम समाधि नहीं कह सकते। एक कहानी है तिब्बत की। कोई जानवर या खरगोश का पीछा कर रहे होंगे तो बचने के लिए पहाड़ या गुफा में एकाग्र करके खुद को बैठ गए, तो उसे कोई जानवर देख नहीं पाया क्योंकि उसका रंग वहीं से मिलता जुलता था। तो ऐसा नहीं है कि उसमें समाधि की भावना पैदा हो गई। तो समाधि अन्य धर्मों में भी देखने को मिलती है, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, बहुत हद तक ये समाधि तो प्राप्त कर लेते हैं। तो एक समय में मैं ग्रीस का उदाहरण दूंगा कि वहां भी समाधि का अभ्यास करने वाले लोग हैं, वहां भी समाधि लेने वाले लोग दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो परंपरा है समाधि की, वो हर देश में देखने को मिल सकती है। जब तक आप समाधि पर निर्भर नहीं होंगे तो आप प्रज्ञा को ठीक से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो प्रज्ञा को नहीं उत्पन्न करेंगे तो हम शून्यता को नहीं समझ सकेंगे, और शून्यता के बिना हमारी अज्ञानता को नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर समाधि होगी तो हम प्रज्ञावान होंगे। तो प्रज्ञा समाधि पर उत्पन्न होकर ही हो सकती है। हमारे पास किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? हमारे पास परमार्थ को जानने वाला ज्ञान होना चाहिए। जैसा जिसका स्वभाव है उस प्रकार से समझने का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। इसीलिए हमारे अंदर ज्ञान अच्छा होगा तो निरात्म को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए निरुद्ध को या फिर जो रोकने की चीज है उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम शास्त्रों को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हम धार्मिक नहीं बने रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि अज्ञानता क्या है उसको समझना चाहिए। जो मैं है वो सबसे बुरा है, मैं हूं कि नहीं हूं इत्यादि ये जो बातें हैं इनको समझना चाहिए। भगवान है या नहीं ऐसी चीजों के पीछे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हालांकि इसको नकारा नहीं जा सकता, बल्कि इसको समझना चाहिए कि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। ऐसी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध करके कहते हैं जो चीजें हैं वो स्वभाव से नहीं है,
जहां तक वैज्ञानिक लोगों की सोच या तर्क या विधि होती है वो पदार्थों पर करते हैं, बल्कि चित्त पर करने से सक्षम नहीं है। कोई भी चीज है या वस्तु है, वो क्या है, कैसे है, इसका वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। तो आज के समय में क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छी चीज है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, और जानना भी चाहिए। ये सभी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, केवल नाम मात्र में दिया गया है। परमाणु या अणु से बनी हुई है, बल्कि अपने स्वभाव से नहीं है। तो प्रज्ञा पारमिता में चीजों को लेकर कहा जाता है कि कोई वस्तु स्वभाव से सिद्ध है या नहीं है। जैसा कि चीजें हैं जिन्हें हम अर्थ के रूप में समझ रहे हैं, तो वो स्वभाव से नहीं है। तो क्वांटम फिजिक्स हमारे रूप को लेकर या पदार्थ को देखती है, बल्कि चित्त के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बुद्ध का परीक्षण करने के लिए हमारे पास ज्यादा अच्छा हो सकता है। बौद्ध धर्म में कहा गया कि परीक्षण करना चाहिए, खोजबीन करना चाहिए, तो ज्यादा समय अच्छा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैंने शून्यता को जान लिया, लेकिन लंबे समय तक ज्ञान लेने से कुछ अभ्यास उसका या ज्ञान मेरे अंदर हुआ है। लेकिन मैंने शून्यता का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। हालांकि विद्वानों के द्वारा आदान प्रदान करने और परीक्षण करने से मैंने जाना है, कोई भी चीज दूसरों पर आधारित होती है, इसके बाद ही उसका नाम दिया जाता है। अगर इन चीजों को अलग अलग कर दिया जाए फिर भी वो स्वभाव से नहीं होता। हमें अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, खासकर शास्त्रों को गढ़ने और सीखने की जरूरत होती है। बिना ग्रंथों को जानकर हमें शून्यता जैसे गंभीर विषयों की जानकारी नहीं होती है। अगर कोई चीज नकार दें तो ये गलत है। हम किसी भी चीज को नकार तो नहीं सकते। इसका भी तरीका होता है कि किस तरह से मना किया जा सकता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार सिद्धांतवादी हैं, वो अपनी विधि से उसको नकारते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। बौद्ध चक्र के जीव हैं। भव चक्र के जीव होने के नाते हम लोग शरीरधारी हैं। इसकी वजह से हमें भव चक्र का जीव कहा गया। हम लोग दुखी हैं क्योंकि भवचक्र में हैं। जिस दिन हम लोग भवचक्र से मुक्त हो जाएंगे, सभी दुखों से भी मुक्त हो जाएंगे। और हम लोग दुख में हैं, हम लोग भवचक्र में हैं, फिर भी ऐसे काम करते हैं कि और ज्यादा दुख मिले, और ज्यादा दुख प्राप्त करना चाहते हैं, और उसे प्राप्त भी करते हैं, जबकि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। दुख ज्यादातर स्वयं से होता है। दुख कहीं बाहर से नहीं आया है, हमने दुख खुद बनाया है। जो 7 अरब के आसपास मनुष्य की जनसंख्या है, सभी ने अपने लिए दुख पैदा किया है। अगर सुख की कामना करते हैं तो दूसरों का हित करना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। जो हमारा दुख है वो ज्यादातर मैं की भावना है, यानी खुद को श्रेष्ठ समझने और खुद के भीतर अहंकार पालने से आता है। तो दुख की जड़ें शाश्वत शरीर हैं। जब तक हमारा शाश्वत शरीर रहेगा तब तक दुख रहेगा। इसे नष्ट करने के लिए अनात्म का ज्ञान होना चाहिए, जो केवल ग्रंथ में कहा गया है कि असहाय लोगों की मदद करता है, उनके बारे में सोचता है, उन्हें दुखों से मुक्त कराने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। जो मैं की भावना होती है वो कहाँ है? जैसे मैं, मेरा सामान, मेरी वस्तु, ये सब कुछ मिथ्या दृष्टि है, जबकि इसका कोई स्थापित शब्द नहीं है, या कहीं स्थापित नहीं है तो ढूंढने से तो मिल नहीं सकता। इसीलिए चीजों को हम अपनी चेतना के द्वारा समझ सकते हैं, परख सकते हैं। जैसे कि हमारी मानसिक और भौतिक और शारीरिक स्कंध उत्पन्न होते हैं। मानसिक और भौतिक स्कंध में आत्मा कहाँ है, मैं कहाँ है, जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीजें या तो हमें सत्य के रूप में प्राप्त होती हैं या असत्य के रूप में। जैसा कि हमने जान लिया है, हमारे स्कंद असत्य हैं। अगर स्वयं से उत्पन्न नहीं है तो हमारे मैं की भावना को रोका जाना चाहिए। अगर मैं की भावना को नकारेंगे तो हमारे स्कंद हैं स्वयं से रुक जाएंगे। जैसा कि कहा गया कि शीशे में अपने शरीर को देखते हैं तो उसमें गलत दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो वास्तविक नहीं है, सिर्फ प्रतिबिंब नहीं है। अगर हम उसे सही मान लें तो मिथ्या दृष्टि होगी। जो मैं का सिद्धांत है वह हमारे 5 स्कंधों पर निर्भर होकर ही आता है। इसको भी उसी प्रकार से समझना चाहिए। जैसे आईने पर अपने आप को देखना, बिना शीशे में देखे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार हमारी मैं की भावना 5 स्कंदों से हटकर दिखाई नहीं देती।
जैसे कि आनंद ने इनके अर्थों को समझा तो उन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। इसके बाद आनंद ने शिष्यों को भी बताया। उन्होंने बताया कि दूसरों को भी सिखाया कि कैसे मैं की भावना को त्यागना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस मिथ्या दृष्टि को काटने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो मैं और मेरा शरीर या मेरी चीजें हैं, ये स्वयं से सिद्ध नहीं होती। जो मैं की भावना की वजह से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति पैदा होती है तो क्योंकि आसक्ति हमारे क्लेश के कारण है। क्लेश के कारण आसक्ति पैदा होती है और इसके कारण मैं की भावना पैदा होती है। हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। तो स्कंद आदि अगर स्वयं से सिद्ध नहीं है तो इसके बारे में जानना चाहिए कि मैं भी स्वयं से सिद्ध नहीं है। अगर मैं होना चाहिए तो 5 स्कंदों से हटकर होना चाहिए, लेकिन देखने को नहीं मिलता है। जब तक केवल इनको हम नाम मात्र की आत्मा है ऐसा मानेंगे, वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, तब तक बौद्ध चित्त को प्राप्त करेंगे। तब हम बौद्ध चित्त को प्राप्त कर सकेंगे। जब तक हम अनात्म को नहीं समझेंगे तब तक हम बौद्ध को नहीं समझेंगे। माध्यमिक दर्शन के अनुसार क्लेश का आवरण नष्ट हो जाता है। अगर निरात्म को जान लें तो हमारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। दोनों निरात्म को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि मैं की भावना को नष्ट किया जाए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि